मैं मुबारकबाद देता हूँ मैं मुबारकबाद देता हूँ सद मुबारकबाद देता हूँ। आप गैरतमंद हैं, आप जुर्रतमंद हैं, आप बहादुर हैं, लेकिन इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम नौजवानों ने, आप साथियों ने, आप भाइयों ने नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा किया। आपने आज जो यहाँ आवाज बुलंद की है, ये बिला लिहाज किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी हो ना उससे ऊपर उठकर है। ये आवाज जो आज यहाँ टोडा में उठी, ये जुल्म के खिलाफ है, ये इस्तिबदाद के खिलाफ है, ये मजलूम के हक में है। कोई बात नहीं, खड़े रहने। टोडा की आवाम, खित्ते चिनाब की आवाम, ये बड़ी गैरतमंद है। हमारे इलाकों में बड़ी गुर्बत है, हमारे इलाकों में बड़ी गुर्बत है, बेइंतहा गुर्बत है, लेकिन खित्ते चिनाब की आवाम गैरतमंद है। बेशक खित्ते चिनाब के गरीब लोग, जफाकश और मजदूर के लद्दाख के संगलाख पहाड़ों में जाकर उस संगलाख इलाके को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं अपना पसीना बहाकर। खित्ते चिनाब के लोग आपको कहीं भीख मांगते हुए नहीं मिले। बेशक ये दूध के बगैर वाली चाय पिएगा, ये सूखी रोटी खाएगा, ये पूरी सर्दियां अपनी इस हाल में गुजारता है कि गर्मियों में जो खेत से मक्की की फसल निकली होती है, सुबह और शाम उन्हीं मक्कियों को उबालता है, थोड़ा सा नमक उनमें डालता है और अपना पेट भरता है भीख मांगने वाली कौम। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने उस भाई को और सलाम पेश करता हूँ कि जिसने इस कौम की गैरत को जगाया, जिसने इस कौम के अंदर से महरूमी और महकूमी की उस बीमारी को खत्म किया, दिलों में एक उम्मीद पैदा की। और ये उम्मीद उस नौजवान ने, उस भाई ने सिर्फ खित्ते डोडा के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, जिसमें करगिल और लद्दाख भी आता है, कुपवाड़ा भी आता है, कठुआ भी आता है, सांबा भी आता है, श्रीनगर भी आता है, उधमपुर भी आता है। खित्ते चिनाब ही नहीं, पूरी रियासत के लोगों के लिए इस वक्त वो एक उम्मीद बना हुआ है। बच्चे आंसू बहा रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रही हैं, खवातीन जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हुजूर दुआ कर रही हैं, ऐ रब्बा हमारे उस मसीहा को रिहाई अता फरमा, से आजादी नसीब फरमा। वो मजलूम है लेकिन गैरतमंद है, ईमानदार वाला है, किरदार वाला है, जुर्रत वाला है, हलाल का लुकमा खाने वाला है और कौम को गैरत और खुदी का दर्स देने वाला है। एक शायर ने कहा है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, ताकि उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। सुल्तानी ये जमहूर का आता है जमाना, जो नक्श को हम तुमको नजर आए मिटा दो। लीडर वो नहीं होता जो कोई सड़क तामीर कराए, जो बिजली का कनेक्शन लगवाए,
जो किसी के घर तक पानी ले आए। लीडर वो होता है, रहबर वो होता है जो कौमों को जिंदा रहने का सलीके के साथ, गैरत के साथ, तमीज के साथ, अदब और इखलाक के साथ ये सिखाता है, जो कौम को सर ऊंचा करके चलना सिखाता है, उसको जिल्लत से, महरूमी से बाहर निकाल कर ले आता है। खुद वो चिराग बनकर रोशन होता है, जल जाता है, फना हो जाता है, लेकिन बाकियों के लिए वो रास्ता हमवार कर देता है। कहीं किसी को ठोकर ना लग जाए, कोई गिर ना जाए, कोई अपना राह भटक ना जाए, उनके लिए वो जलता है और राह दिखाता है। हमारा वो भाई इस वक्त जल रहा है, एक आग का अलाव है जिसमें वो जल रहा है, लेकिन इसका वो जलना, वो फना होना, वो कौम की जिंदगी है, वो कौम की बका है। कौम मरेगी नहीं, कौम जिंदा होगी, कौम उरूज पाएगी। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली। सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना। मजलूमों पर यह जुल्म सितम बंद कर दो, ये तानाशाही बंद कर दो, लोगों को अपना गुलाम समझना बंद कर दो। ये जो तनख्वाहें तुम लेते हो, ये ऐशो इशरत की जिंदगी जो तुम गुजारते हो, इन्हीं लोगों के टैक्स का वो पैसा होता है। करते हो, ये लोग तुम्हारे बंदवा गुलाम नहीं, मजदूर नहीं, तुम इनके खादिम हो, तुम इनके नौकर हो। तुमने इस आवाम की खिदमत करके कोई एहसान नहीं करना। 1.5 2 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हो, आलीशान बंगलों में रह रहे हो, मुफ्त की तुम्हें गाड़ियां अलॉट, और उसके ऊपर से लूट मार का तो कोई हिसाब ही नहीं। तुम्हें तो तनख्वाहें इसलिए दी जाती ताकि तुम लोगों के लिए राहत रसानी का बाहिस बनते, लेकिन वो तनख्वाहें लेने के बावजूद वो हवस तुम्हारे सीनों में इस कदर घर कर गई, तुम कह रहे हो जिस आवाम का खून भी हमने चूसना है, इनकी सड़कों के लिए जो पैसा आ रहा है वो भी हम गबन करेंगे। मिसाल तुम्हारे सामने परियोद का पहाड़, कई सौ करोड़ तबाह और बर्बाद कर दिए कमीशन खा खा कर। अगर किसी नालायक को भी उठाकर लाओगे, उसको बताओ कि डोडा के लिए रास्ता लाना था, कौन सा सही रास्ता रहे, कहां से किस पहाड़ से गुजार कर लाएंगे, वो भी अंधा भी आपको बता देगा। और ये पढ़े लिखे अंधे, क्योंकि आंखों पर हवस का पर्दा पड़ा हुआ, आंखों पर जुल्म का पर्दा पड़ा हुआ, दिलों पर अंधेरियां छाई है, दिल सियाह हो गए हैं। हराम खाने के बाद कोई तमीज नहीं रहती, सही हो तबाह और बर्बाद करा दिया हमारे इलाकों। 25 से 30 करोड़ रुपए इस बस्ती तक पानी लाने के लिए खर्च कर दिए गए, लेकिन अभी तक भी इस बस्ती के रहने वालों के लोगों को गंदे नाले का पानी पिलाया जाता है। वो इसी वजह से है, पैसा पूरा सरफ नहीं होता। हमारा वो नौजवान भाई, वो साथी, हम किसी सियासी जमात की बुनियाद पर उसका साथ देने यहाँ खड़े नहीं आए। तारीख गवाह है, ये बस्ती गवाह है, ये रास्ता गवाह है, ये दीवार गवाह है, आप सब गवाह है। जब भी हमारी बस्ती में या दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे यहाँ का हो कहीं और का हो, जुल्म हुआ है कि यहाँ के लोगों ने खड़े होकर उस मजलूम के हक में बात की, जालिम को ललकारा है, झंझोड़ा है, जालिम को लगाम दी है। लेकिन जुल्म के खिलाफ जब बोला जाता है तो शैतान परेशान हो जाते हैं, वो हरकत में आते हैं, वो हक की आवाज को दबाने और कुचलने में लग जाते हैं। हमारे भाई का गुनाह भी यही था, जुर्म अजीम उसका यही था। वो कह रहा था, मैं किसी को हराम खाने नहीं दूंगा, मैं गरीबों का खून चूसने नहीं दूंगा, मैं इनकी गर्दनों में जो तुमने गुलामियों के कलादे डाल रखे, जो तुमने इनको
بالکل مظلوم سے مظلوم تر بنا رکھا ہے. ہمارے کسی نوجوان کے اندر اتنی غیرت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ کسی افسر کے پاس جا کر بات کر پاتا, اپنا کوئی حق مانگ پاتا. اتنا مظلوم بنا ہوا تھا. لیکن غیرت کا وہ ایسا سبق دے کر گیا پچھلے کچھ چند سالوں میں, 2-4 سالوں میں, کہ صرف ہمارے یہاں کا نوجوان نہیں, پوری ریاست کا نوجوان اس وقت غیرت مند بنا ہوا, بہادر بنا ہوا ہے. آپ سب اس بات کا بخوبی مشاہدہ کر چکے ہیں. آپ کا ووٹ خریدا جاتا تھا, آپ کا ایمان خریدا جاتا تھا, پیسے دیے جاتے تھے, شراب بانٹی جاتی تھی, ٹنکیاں دی جاتی تھی, تین دیا جاتا تھا. آپ کو کرپٹ بنایا گیا, آپ کو رشوت کیسے کھانی اور کھلانی یہ سکھایا گیا. لیکن جب ایک حق کا علم لے کر ایک نوجوان, ایک ایماندار نوجوان کھڑا ہوا تو لوگوں نے یہاں سے مال پیش کیا. لوگوں نے کہا آپ ہماری نمائندگی کریں, پیسے کی کوئی فکر نہ کریں, جتنی توفیق ہوگی, جتنی استطاعت ہوگی ہم دیتے چلے جائیں گے, آپ بڑھتے چلے جائیں, ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے. اور دیکھتے ہی دیکھتے سیل رواں ایک لوگوں کا پوری ریاست سے اس نوجوان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. لہذا اگر آج اس بے گناہ اور مظلوم کو گرفتار کیا گیا تو ہم یہ بات قطعاً برداشت نہیں کریں گے. میرے بھائیوں میری بات تیرا بھائی میرا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی, اس کا بھائی اس کا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی, اس کا بھائی اس کا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی, سب کا بھائی ہم سب کا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی, سب کا بھائی ہم سب کا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی. مچا مچا بات کرے گا, 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 بات کرے گا, بات کرے گا, بات کرے گا, مچا مچا بات کرے گا, مچا مچا بات کرے گا, مچا مچا بات کرے گا. میرا بھائی میرا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی, اس کا بھائی اس کا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی, اس کا بھائی اس کا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی. بہرحال کالے قانون کے اوپر 2 نمبر بول کے کیا وہ کس کے اوپر کسی کوئی کسی کو نہ کہے خاموش ہو جائے. بہرحال جس نظم و ضبط کا ابھی تک مظاہرہ ہوا ہے, جس محبت کا ابھی تک مظاہرہ ہوا ہے, یہ محبت برقرار رہنی چاہیے. ایمان کی بنیادوں پر, غیرت کی بنیادوں پر یہ محبت, یہ جذبہ جو اس وقت ہے یہ برقرار رہنا چاہیے. اور ہم نے صرف
सिर्फ उस एक भाई के साथ ही खड़ा नहीं रहना, जितने भी मजलूम भाई हैं जहाँ कहीं हैं, हमने हर एक के साथ खड़ा रहना। ये नहीं है कि आज उसको गिरफ्तार कर लिया, कल उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हम खामोश रह जाएंगे। हम किसी बेगुनाह की गिरफ्तारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पर उतर आएंगे, हम चौक और चौराहों में उतर आएंगे और हम साथ देंगे हक का, मजलूम का। हम गिरेबान पकड़ेंगे जालिमों को, उनको झंझोड़ेंगे, उनको हक की बात की तलकीन करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, अपने भाई को रिहा कराने की जंग जो हमने करनी इंशाअल्लाह, वो मजलूमों के पास जाकर इंसाफ की भीख मांगनी थोड़ी। अब हम जिसने हमारे भाई पर जुल्म किया, बिल्कुल हम उसके पास नहीं जा रहे कि तो इंसाफ कर, वो तो जालिम है, बिल्कुल ताकत के नशे में चूर है, वो तो अपने आप को फिरौन समझा बैठा। इंशाअल्लाह कानून की जंग हम लड़ेंगे, अपने भाई को रिहा करके हम ले आएंगे और जिस भी जेल से वो रिहा होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह चुका हूँ, सियासी बुनियादों पर नहीं, वो इस कौम का एक लीडर है, एक रहबर है। इस वक्त उसके शाना बशाना हम ईमान की बुनियाद पर, गैरत की बुनियाद पर जमा हुए खड़े। मस्जिद के मीनारों से इनकलाब आएगा, जेल की दीवारों से इनकलाब आएगा, कोटे की वादों से इनकलाब आएगा, मस्जिद के मीनारों से इनकलाब आएगा, मस्जिद की मीनारों से इनकलाब आएगा, मस्जिद की मीनारों से इनकलाब आएगा, जेलों की दीवारों से इनकलाब आएगा, कोटे के पहाड़ों से इनकलाब आएगा, इनकलाब 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 जिंदाबाद। इस नज़्म ज़ब्त का अभी तक आपने मुजाहिरा किया है, पूरी उम्र इसी नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा कीजिएगा। हम अपने हाथ में कोई पत्थर नहीं उठाएंगे, हम किसी को धक्का नहीं मारेंगे, हम किसी परेशान हाल का रास्ता नहीं रोकेंगे। आवाजें हमें अल्लाह ने दी है और नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जालिम के सामने कलमा हक कहना ये अफजल तरीन कुर्बानियों में से कुर्बानी। हम जालिमों को हक की बात अलल ऐलान कहेंगे, सीना ठोक कर कहेंगे, बेबाक होकर कहेंगे। डरोगे तो नहीं, घबराओगे तो नहीं, झुकोगे तो नहीं, बिकोगे तो नहीं, डट जाओगे इंशाअल्लाह, डट जाओगे इंशाअल्लाह, डट जाओगे इंशाअल्लाह। इसी नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करते रहिएगा, नज़्म ज़ब्त के बाहर नहीं निकलिएगा और खुसूसन रब्बे जुल जलाल से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए। दिलों में मोहब्बतें डालने वाला, दिलों में मोहब्बतें डालने वाला ये अल्लाह की जात। अब मैंने ये दिल जो है ना, ये दिल अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में है। इन दिलों में मोहब्बतें डालने वाला अल्लाह की जात। ये दिल अल्लाह के हाथ में। आज अगर ईमान है तो मोहब्बतें, अगर ईमान हाथ से रुखसत हो गया, दिल से रुखसत हो गया, तो यही कौम जो आज उस भाई के साथ खड़ी है, कल उसको बेचने वाली बन जाएगी। लिहाजा ईमान का दामन भी नहीं छोड़िएगा, अपने आमाल को मजबूत कीजिए, अपने इखलाक को मजबूत कीजिए, अपनी इबादतों में कमाल पैदा कीजिए, नमाज को अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए। असर की नमाज होगी 5 साढ़े 5 बजे, ये ना हो कि वो फरीजा छोड़कर आप यहीं बैठे रहे। हमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना था और सबसे ज्यादा हक भी बनता था एहतजाज करने का इस कस्बा के लोगों को। और ये डोडा कस्बा जो है ना, जो दिमाग पन्निस मस्कात पहने, ये गैरतमंद लोगों का किला है और यहाँ के गैरतमंद लोगों के ख्यालात ने, जज्बात ने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी की, उनको गैरत का और इज्जत का सबक दिया। ठीक है इंशाअल्लाह, ईमान को अपने हाथों से न जाने दीजिएगा।
اگر آپ پہ کوئی ڈنڈا برستا بھی ہے برسنے دیجیے, آپ واپس ہاتھ نہیں اٹھائیے. اور فریاد آپ نے جتنی بھی کرنی, کبھی بھی زندگی میں کسی ظالم سے فریاد نہیں کیجیے, کسی ظالم کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائیے. یہ ہاتھ ہمارے رب ذوالجلال نے بنائے کہ اللہ کے سامنے پھیلائیں گے, اس سے انصاف مانگیں گے. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ظالم کا گریبان پکڑے اور اس کو جھنجھوڑیں ان ہاتھوں سے, اور اس کو ظلم کرنے سے روکیں گے انشاءاللہ. باقی رہا قانون کی جنگ, وہ جنگ ہم سب لڑیں گے زندہ جب تک. اور جس بھی جیل میں ہمارا بھائی قید ہے, غیرت مندوں کا, بہادروں کا ایک سیل رواں جائے گا انشاءاللہ. اور وعدہ کیجئے اس کی رہائی کے دن عاشقوں کا اور مستانوں کا قافلہ, عشق کرنے والا قافلہ, وفا کرنے والا قافلہ, ڈٹ جانے والا قافلہ اس قید خانے تک جائے گا, اس عقوبت خانے تک جائے گا, اپنے اس بھائی کے استقبال کے لیے. اور ایسا انقلاب لائیں گے, ایسا استقبال کریں گے کہ آسمان کے فرشتے بھی انشاءاللہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے. گوڈا کی پہاڑوں سے انقلاب آئے گا, مسجد کے میناروں سے انقلاب آئے گا. مچا مچا راج کرے گا, مچا مچا راج کرے گا, مچا مچا راج کرے گا. میرا بھائی میرا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی, میرا بھائی میرا بھائی, میرا بھائی میرا. راج ولی کا راج کھلے گا, 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 راج ولی کا راج کھلے گا. زیادہ سے زیادہ اپنے کردار کو بلند کرنے کے لیے محنتیں کریں, اور اگر اپنے اس بھائی کے ساتھ یہ کرنا اور یہاں پر قتل بھی ہوا, بے ایمانہ قتل ہوا, بی سی کی وجہ سے. بالکل ایک چھوٹا بچہ بیمار تھا, یاد رکھیے گا جب بھی کسی قانون کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا, قانون کو اپنی رکھیل بنایا جائے گا, اور قانون کے ذریعے سے مظلوموں کو ستایا جائے گا, ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے, تو اس سے امن قائم نہیں ہوتا, اس سے بغاوتیں پیدا ہوتی, اس سے بدامنی پھیلتی ہے. اور ہمارا وہ بھائی, اس کی عظمت کو سلام, یہ زور زبردستی کر کے, ڈنڈے چلا کے, لاٹھیاں برسا کے, کڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ڈال کے پابند سلاسل ہمارے جسموں کو کر تو سکتے ہیں, ہماری زبانوں کو لگام تو یہ ڈال سکتے ہیں, لیکن کبھی بھی کوئی ظالم ہمارے دلوں کا حکمران نہیں بن سکتا. دلوں کا حکمران, دلوں کا حکمران کون بنتا ہے؟ اور اللہ کے بندے دلوں کے حکمران ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو ایماندار ہوتے ہیں. سچ بتائیے, آپ میں سے مہراج بھائی کے ساتھ کسی کا کوئی خونی رشتہ تو نہیں, کسی کو کوئی نوکری تو نہیں دی, کسی کو کوئی رشوت تو نہیں, کسی کے ساتھ کوئی دوستانہ تو نہیں, لیکن ایمان کی بنیادوں پر جو محبتیں ہیں نا دلوں میں, یہ پھر قرار نہیں پکڑنے دیتی, یہ محبتیں بے قرار کر دیتی. محبتیں دلوں میں حلال ہونا تو وہ قربان ہونا سکھا دیتی. اسی محبت نے, اس پاک محبت نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, کھڑا کیا ہے. میں نے نوجوانوں, یا محبت اشوک پنو یا خلوت پنو یک مز, اپنے اوپر ناجائز اور حرام محبتوں کو بالکل ان کے دروازے اپنے لیے بند کر دیجیے. آئی وہ سمجھ؟ آج کا نوجوان اکثر حرام قسم کی محبتوں میں مبتلا, غیر محرموں کے ساتھ تعلقات میں پھنسا ہوا, شیطان نے اس کو اپنا غلام بنا رکھا. اگر دلوں میں یہی پاک محبتیں رہی نا,
रब काबा की कसम अल्लाह तुम्हें अर्श वाला उरूज अता करेगा। अल्लाह ताला आसमानों की बुलंदियां तुम्हें अता करेगा। अल्लाह ताला तुम्हें रिफ़तें अता करेगा। जब जब डीसी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब डीसी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब डीसी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब डीसी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब डीसी डरता है पुलिस को आगे करता है। बहरहाल अल्लाह के फजल से ये जिंदगियां, ये जवानियां अल्लाह की रजा की खातिर हमने इस कौम के लिए आज से कई साल पहले वक़्फ़ कर रखी। जब जब आप लोगों को हमारी जरूरत होगी सर बकफ निकलेंगे इंशाअल्लाह, सर बुलंद निकलेंगे इंशाअल्लाह। अंजाम जो हो चाहे सो, अपने ऊपर नाजायज मोहब्बतों को हराम कर दो। तुम आफाकी हो, तुम आलमी हो। ए नौजवानों, तुमने दुनिया की क़यादत करनी, तुमने सिर्फ डोडा के लोगों की क़यादत नहीं करनी, तो शकुन आलमस क़यादत करे। आपने पूरी दुनिया का लीडर, रहनुमा और कायद बनना है, लेकिन गैरत वाले बनो, पाक बनो। शुजाअत, बहादुरी दिलों में तब आएगी जब अपनी नजरों को पाक कर लोगे। आईवा में आई का समझ। और बुलडोडा में 2 साल की एक बच्ची बीमार थी, 2 महीने की, अपने घर से 2 महीने उसको इलाज के लिए डोडा अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन फिरौनों की ये सिफत उसके दादा ने मजबूर होकर टोपी डाल दी एक अफसर के कदमों में। बच्ची बीमार है, गाड़ी में हमें हॉस्पिटल जाने दो। उसको नहीं जाने दिया गया, उसको इजाजत नहीं दी गई। फिरऔन की तरह उनको भी खतरा लाहक हो गया कि शायद यही बच्चा कहीं हमारे जवाल का सबब न बन जाए। फिरौन ने भी बड़ा जुल्म किया था, 70,000 नौमौलूद बच्चे उसने ज़बह कर दिए थे, लेकिन रब्बे जुल जलाल की कुदरत देखिए। हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने उसी के घर में पाला, उसी के घर में तरबियत दी उसकी बीवी ने। वो बच्चा, उस बच्चे की वो कुर्बानी, वो रायगा नहीं जाएगी, इनकलाब लाएगी इंशाअल्लाह, इनकलाब लाएगी इंशाअल्लाह, इनकलाब लाएगी इंशाअल्लाह। और जिस अफसर ने उस गाड़ी को रोका था, जिसकी वजह से उसने दम तोड़ा और रास्ते बंद करने का हुक्मनामा जिस भी जालिम ने सादिर किया था, उसके खिलाफ कत्ल के दफे के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा इंशाअल्लाह। और इंसाफ की ये जंग, इंसाफ की ये जंग हम सड़कों पर आकर लड़ेंगे, हम अदालत उज़्मा के ऐवानों में जाकर लड़ेंगे, किसी जालिम के पास जाकर अदल इंसाफ की भीख नहीं मांगेंगे। अब ये जम्मे गफीर, ये सैले रवा, यहाँ से इंशाल्लाह हम निकलेंगे बाजार से होते हुए, जब तक अजान नहीं होती तकबीर के नारे बुलंद करते करते, अखुवत और बरादरी के नारे बुलंद करते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। प्यार का गुजारिश करूँ पन्ने नौजवान, इस वक्त जोश में और जज्बात में आकर हमारा नौजवान सोशल मीडिया पे किसी को गाली न दे, न किसी शख्स को, न किसी के मजहब को, न किसी का धर्म को। ये मजाहिब की लड़ाई नहीं, ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है। हमारे भाई को बहुत सारे जालिम, बहुत सारे मुनाफिक सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं, उसके लिए बुरा भला कह रहे हैं, और जज्बात में आकर हमारे कुछ भाई उनको भी यहाँ से गाली दे देते। गाली देना ईमान वालों का शेवा नहीं। किसी के बाप को, किसी के भाई को, किसी की माँ को, किसी की बहन को गाली देना हमारा शेवा नहीं। हम इज्जतों के मुहाफिज हैं, हम इज्जतें उछालने वाले, इज्जतें तार तार करने वाले नहीं। ठीक है इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पर किसी किस्म का गाली गलौज, मोहब्बत का इजहार करना है, हैशटैग लगा दीजिए, तेरा भाई मेरा भाई, महराज भाई मेरा भाई। अपनी डीपी लगा दीजिए फेसबुक पे, महराज भाई। एक मिनट मैं बुझू ना इस प्रोग्राम फेसबुक डीपी
WhatsApp as DP, Instagram as DP. Mehraj bhai inshallah. 8 पद बैनर मेहराज भाई इंशाल्लाह, वसन पद बैनर इंशाल्लाह, हैशटैग मेहराज भाई इंशाल्लाह। मगर तमीज सान बदतमीजी करो, ठीक है? हम हक वाले हैं, हम तमीज के साथ अपनी बात रखना जानते हैं, कायदे और ज़ाब्ते के साथ अपनी बात रखना जानते हैं इंशाल्लाह। और एक बात सच बताइएगा, अल्लाह हाजिर नाजिर है, अल्लाह गवाह है। एक सच्चे रहबर और कायद की निशानी यही होती है, वो अपनी अवाम और रियाया के दिलों को गैरत से भर देता है। क्या उसने तुम्हारे दिलों के अंदर गैरत को नहीं भरा? तुम रहबरों के जो नाम निहाद रहबर थे और लीडर बने हुए थे, उनके पास जाकर जी हुजूरियां करते थे, तमन खातर राजमा दाल लेवन, इसी ठोल लेवन, इसी क्या पकड़ लेवन, और तुम ऐसे तो ऐसे बेहद जा तो ऐसे सोच में दिखावन। क्या इसने उस महकूमी को तुम्हारे अंदर से खत्म नहीं किया? जब भी तुम अपने इस नौजवान कायद को देखते हो, क्या तुम्हारे चेहरे खिलखिला नहीं उठते? यही सच्चे रहबर की निशानी है। इलेक्शन जीत जाना, MLA बन जाना, पंच खड़पंच बन जाना वो अलामत नहीं होती कायद और रहबर। कायद और रहबर की अलामत ये होती है, वो जीने का सलीका सिखाता है, और वही जीने का सलीका ये नौजवान सिखा रहा है। गैरत पर जिंदा रहना, कभी भी अपने जमीर का सौदा नहीं करना, अपना वोट नहीं बेचना। मैं फिर से बता देता हूँ, ईमान वाला वो होता है जब सैलाब आते हैं आजमाइशों के, जब झक्कड़ आते हैं, तूफान आते हैं मुसीबतों के, तो वो झुकते नहीं हैं, वो बिकते नहीं हैं, वो हटते नहीं हैं, वो मजबूत पहाड़ों की तरह डट जाते हैं। हम डटे रहेंगे इंशाअल्लाह, और इस गैरत का दर्स हम अपने बच्चों को भी, आने वाली नस्लों को भी देंगे। मगर नमाज के वक्त जाए, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करो, अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने ऐसा कायद, ऐसा रहबर हमें अता किया, ऐसा लीडर हमें अता किया। MLA आज है, कल को नहीं होगा, लेकिन कायद जो होता है ना, अपने मरने के बाद भी जिंदा रह जाता है। वो मरकर भी लोगों के लिए हिदायत सामान होता है, और जिंदा भी होता है तो लोगों के लिए हिदायत का सामान करता है। ठीक है इंशाअल्लाह। नज़्म नसक कर खराब के कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, किसी के साथ उलझना और टकराना नहीं, और एक कमान के नीचे लेना। क्या वनन दपन ये मसाची लीडरलेस यमन नौजवान साइन तो ऐशन क़यादत करन वो कहां। तुम में से तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हर एक नौजवान कायद, आज हर एक रहबर है। तुम्हें आज तो घरों से बाहर निकालने वाला कोई नहीं था, तुम्हें उकसाने वाला कोई नहीं, तुम्हें जमा करने वाला कोई नहीं, तुम्हें क्यों मेहराज भाई की मोहब्बतें खींच लाई और सरे मैदान खड़ा कर। ठीक है इंशाअल्लाह, पाक मोहब्बतों से अपने दिल को भर लो। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, और उन कायदीन की, उन रहबर और लीडरों की मोहब्बत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले। ये बात भी आखिरी कोशिश गुजार करता चल, एक नहीं दो बातें। पहली बात तो ये, हमारा रहबर, हमारा लीडर, हमारा कायद सिर्फ वही हो सकता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाला। और दूसरी बात, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरासर संग हो या मोम हो जा, मोमिन बनकर जियो। ये नहीं कि आज नाच गाने की लहर है तो नाच गाने के साथ, कल इज्तिमा की लहर है तो कल इज्तिमा के साथ। एम्बुलेंस आ रही, इनको रास्ता छोड़ देंगे, रास्ता छोड़, ठीक है, रास्ता छोड़ दो, बीच में रास्ता छोड़ दो।